ने आपको भी मुश्किलों से गुजरते देखा है, प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों तरह से। इस साल जनवरी में जो हुआ, मुझे इसके बारे में वो पूछना सब होगा। चीजें कैंसल कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में तो बातें होती रहती हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। कुछ हद तक एनवर्ड हाईलाइट वीडियो है, अलग अलग मेहमानों की क्रिटिसिज्म है, और कोविड पैंडेमिक पर जो भी अलग अलग ओपिनियंस हैं वो भी। और मतलब आप पर तो चारों तरफ से हमला हो रहा था। एक पब्लिक फिगर होने के अलावा, एक कॉमेडियन और पॉडकास्टर होने के अलावा, आप एक इंसान भी हैं। तो आपने इनका सामना कैसे किया? मतलब आप इतनी सारी मुश्किलों से कैसे गुजरे? क्योंकि आप बहुत ही शांत तरीके से इससे निपटते दिख रहे हैं। मशरूम्स यूज किए, एक तरीका जो आजमाया। अच्छा, वाकई जैसे एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं, आपका प्रोटोकॉल क्या था? मैंने हर दिन लगभग 1 ग्राम से कम लिया। हर दिन? हाँ। और अ, और मैंने बहुत मेहनत से कसरत की, लेकिन साथ ही मेरा मतलब मुश्किल हालात से गुजरने का अपना एक बड़ा फायदा होता है। और अगर आपको पहले से पता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिससे आप बुरी तरह परेशान हो सकते हैं, उससे आपको ग्रो करने का मौका भी मिलता है। प्रेशर में खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, अपना कैरेक्टर दिखाने का मौका मिलता है, ये दिखाने का कि आप सचमुच क्या हो, और ये भी देखने का मौका मिलता है कि आप मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। और ये मीडिया में काम करने वाले इंसान के तौर पर देखना बहुत दिलचस्प था, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो मीडिया ही है, भले ही पॉडकास्ट जैसा लगता है जैसे हम बस एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और असल में वो हाँ। है भी। इसी तरह ये मीडिया का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म माना जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तुम इसे बिना किसी शोर-शराबे के कर रहे हो, और तुम इसे बिना किसी के कोई भी एग्जीक्यूटिव्स तुम्हारे ऊपर नहीं है, या नेटवर्क या फिर रेटिंग्स के बारे में बड़े मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये मीडिया है। लेकिन मुझे ये देखने का मौका मिला कि बाकी मीडिया मुझे कैसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं, सीएनएन वाले बार बार एक ही चीज दिखा रहे थे, जिसे देखकर हैरानी हो रही थी, और लोगों के रिएक्शन से भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उस दौरान मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे। मतलब पॉडकास्ट और भी बड़ा होता गया, बढ़ता ही गया, और कंट्रोवर्सी के आखिर में पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, उससे बड़ा हो गया। और आखिर में अगर आपसे पहले कभी कोई गलती हुई है या आपने कुछ गलत किया है, तो ये आपको उन चीज़ों के बारे में बात करने का, और अगर ज़रूरत हो तो माफ़ी माँगने का भी मौका देता है, और उस चीज़ को एड्रेस करने का भी। ऐसे प्रेशर में रहने वाले लोगों के लिए ये एक मौका होता है ये समझने का कि आप चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं। सच में आप चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं? और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, तभी उसकी सच्चाई सामने आती है। मेरा मतलब, अगर ऐसे सोचा जाए, ये कहना बुरा लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन हाँ, इसका एक फ़ायदा ज़रूर था। लेकिन इससे कोई टूट भी सकता है। मुझे छोटी छोटी हाँ। चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। इधर उधर छोटे मोटे हमले जो कि चीज़ों की गहराई तक पहुंचते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के बारे में स्टीफन कॉटकिन या ओलिवर स्टोन से बात करना, अलग अलग नज़रिए देखना। इससे मुझे, मेरे लिए ये महसूस करना कि बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं करते हाँ। और आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये शायद किसी वजह से मुझे अंदर तक चुभता है। समझ नहीं आता क्यों, बस मेरी अपनी साइकोलॉजी है। क्योंकि आप अपना बचाव नहीं कर सकते। वो कुछ कर रहे होते हैं और आप उस चर्चा में शामिल नहीं होते, और बात का जवाब देने का मौका नहीं होता, और अगर जवाब भी देना चाहो तो पब्लिकली देना पड़ता है, और फिर पूरी दुनिया उस पे बोलती है, और लोगों की नेगेटिविटी फैलाने की एक आदत सी होती है जब वो ऑनलाइन किसी अनजान से बात कर रहे होते हैं, खासकर किसी विवादित विषय पर। और अगर 10% लोग भी ऐसे हों, 10 में से 1, तो भी वो बहुत होते हैं। इसलिए नेगेटिविटी बढ़ जाती है जब आपको हज़ारों ट्वीट्स का सामना करना पड़ता है। हाँ, और मुझे लगता है शायद मैं
बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, लेकिन जब लोग ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखाई देती है और इसलिए बुरा लगता है। लेकिन लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ एक पहलू है। राइट। लेकिन जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ एक ही बात पर सिमट जाता है, जैसे कि बस वो एक ही बात आपको पूरी तरह से डिफाइन करती हो। जैसे अगर आपने कोई गलती की है, कुछ ऐसा कहा है जो नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ऐसा कहा है जिसे कहते वक्त शायद आपको स्थिति की गंभीरता को थोड़ा और ध्यान से सोचना चाहिए था। देखिए, ये इंसान होने का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये भी इंसान होने का हिस्सा है जहां आप चीजों को पब्लिकली कम्युनिकेट करते हैं और अपनी सोच सबके सामने रख रहे होते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स है और ज्यादातर लोग ये काम नहीं करते। और फिर कुछ लोगों के हॉट टेक्स्ट भी आते हैं जो तुम्हारी बात सुनकर कहते हैं, ये क्या बकवास है, इस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं है, ये यूक्रेन में रहता भी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसे लोग हमेशा होंगे जो उस पर अपनी राय इस तरह से रखेंगे। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक का इस्तेमाल अपने लिए क्लिक्स और व्यूज बटोरने के लिए करते हैं। लेकिन उन लोगों की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। काफी बड़ी। तो क्या ये किसी इंसान को तोड़ सकता है? क्योंकि मुझे इस बारे में थोड़ी चिंता होती है और आप कई मायनों में, खासकर इस मामले में, एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि इससे आप टूट जाएंगे। आप तो अपना काम करते रहे। मैं शोज करता रहा, स्टैंड अप करता रहा, और मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये संभव है कि आप... बिल्कुल है। हाँ, हाँ, मैंने सब इग्नोर कर दिया। पता था कि बोला जा रहा है। आपके परिवार ने कुछ नहीं बोला? मेरा परिवार तो बहुत... उन्हें इस बारे में पता था, मेरी पत्नी को पता था। तो बातचीत कैसी रही? आपकी पत्नी को इस बारे में पता था? तो क्या कोई रूल है? ऐसा तो नहीं है कि आप ये दिखावा करते हैं नहीं। कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं उससे कहता हूँ टैबलॉइड मत टैबलॉइड पढ़ो। मत पढ़ो। मैं उसे कभी भी मेरे बारे में नेगेटिव आर्टिकल नहीं पढ़ने देता। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे परवाह नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो बस किसी की राय है, किसी की राय को लिख देने से उसे ज्यादा महत्व नहीं मिल जाता। वो चुपचाप भी अपनी राय रख सकते थे दोस्तों के साथ चाय पीते हुए। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये सब पढ़ना नहीं चाहता, इसे अब्जॉर्ब नहीं करना चाहता। मैं उन्हें जानता तक नहीं, खासकर अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूं, और खासकर अगर ये किसी तरह का बायस्ड ओपिनियन है, मेरे बारे में कोई ऑब्जेक्टिव राय नहीं है। ये मतलब उनके पास एक नैरेटिव होता है और वो उसी पर अड़े रहते हैं। एक आर्टिकल लिखते हैं, सब कुछ जोड़ तोड़ कर आपको बुरा दिखाते हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है। लेकिन मुझे ये सब सुनने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी दुनिया की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको उन छोटे ग्रुप्स की ओपिनियंस पर ध्यान देना चाहिए जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आप उन्हें कैसा फील कराते हैं। फिर आप खुद से कह सकते हैं, शायद मैं ज़्यादा रूड हूँ, या शायद मैं इंसेंसिटिव हूँ, या शायद मैं इस चीज़ में या उस चीज़ में बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं और अपने सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। लेकिन जब लोग आपको जानते नहीं हैं और उनके पास आपके बारे में गलत जानकारी है, और लाखों लोग हैं, इतने सारे लोग, आप उन्हें बोलने से रोक ही नहीं मुझे लगता सकते। है कि अब करोड़ों हैं। मतलब लाखों लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जब मुझे कैंसिल करने की कोशिश हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो मुझे नहीं पता उसमें कितने लोग शामिल थे। लोग इस तरह की चीजों को सीरियसली लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गलत बातें फैल जाती हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप्स बनते हैं और गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर इसका असर आप पर भी होता है और इसके बुरे नतीजे हो सकते हो हैं। सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, और मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये काम नहीं किया। तो इससे आपको क्या सीख मिली? मैजिक मशरूम एक्सरसाइज, मैजिक मशरूम। मैजिक मशरूम और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मशरूम से काम बन जाता, लेकिन मैं तो हर चीज के लिए यही करता हूँ, खतरनाक एक्सरसाइज। जैसे कि मेरा एक्सरसाइज रूटीन बहुत ही मुश्किल है, और इस वजह से बाकी सब कुछ आसान लगता है। मैं खुद अजीबोगरीब रूटीन बनाता हूँ और मेरा रूटीन बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ ये नहीं, सोना भी है, कोल्ड प्लंज भी है, और इन टॉर्चर सेशंस के बाद जब इन्हें झेल लेते हो, इन सब को झेलने के बाद बाकी चीजें झेलना आसान हो जाता है। और ये भी समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। जैसे मीडिया को समझना होगा, ये समझना होगा कि किसी का जवाबी वीडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, इन सब पर क्या हो रहा है।
जैसे अगर वो कह रहे हैं कि लेक्स फ्रीडमैन ने ये कहा और हमें इस पर कमेंट करना है, और फिर किसी यूट्यूब क्लिप में लेक्स कैंसल्ड लिखा है। अगर आप ये सब देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इतनी नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है। आप खुद को जानते हो और आपको पता है कि आपने कोई गलती की है या नहीं, और आपको ये भी पता है कि लोग आपसे नाराज हैं या नहीं।